अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चौथा जो SACSS 2024 का है वो है फेज आउट ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड अरब इकोनॉमीज़। ये दो की फ्रेजेस हैं, एक तो है फेजिंग आउट ऑफ फॉसल फ्यूल्स और दूसरी है अरब इकोनॉमीज़। इन दोनों को आपने कनेक्ट करना है। आप कुछ इसके रिसर्च क्वेश्चंस ऐसे बना सकते हैं कि जो ज़माना अब फेज़ आउट करने की तरफ चल रहा है फॉसल फ्यूल्स को, और अरब इकोनॉमीज़ जो रिलाई करती हैं फॉसल फ्यूल्स के ऊपर, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। या इससे भी बेहतर ये है कि अरब इकोनॉमीज़ के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर हम फेज़ आउट करें फॉसल फ्यूल्स को, या उनके सामने चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं। वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उन्हीं को हम चैलेंजेस बनाकर पेश कर सकते हैं अरब कंट्रीज़ के लिए। तो जैसे COP28 जो इस साल ही हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उनका जो मुश्तरका एलामिया था उसमें जो दो बड़ी सक्सेसेस दुनिया ने सुनी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वो थी कि उसमें प्लेजेस किए गए थे। एक तो लॉस एंड डैमेज फ़ंड रखा गया उन कंट्रीज़ के लिए जो पुअर कंट्रीज़ हैं और वो क्लाइमेट इम्पैक्ट को फेस कर रही हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और दूसरे नंबर पर जो दूसरी सक्सेस थी, ये प्लेज किया गया कि हम आहिस्ता आहिस्ता फेज़ आउट करेंगे अपनी इकोनॉमीज़ को फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स टू क्लीन एनर्जी, या इसको हम कह सकते हैं कि द वर्ल्ड हैज़ प्लेज्ड टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ताकि क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है वो इतना नेगेटिव ना हो कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए। तो इसके ऊपर हम अरब इकोनॉमीज़ के हवाले से बहस करनी है कि अरब इकोनॉमीज़ को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं उनके सामने, पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। इस वक्त अरब इकोनॉमीज़ क्योंकि कितने डेकेड्स से जो इनकी इकोनॉमीज़ हैं, जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो अरब कंट्रीज़ हैं, वो रिलाई कर रही हैं पेट्रो डॉलर के ऊपर, और उनकी इकोनॉमी जो है या फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स ऑफ पेट्रो डॉलर के ऊपर मुश्तमिल है। और ये इजी मनी है, इसमें कोई उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की है या अपने आप को एडवांस नहीं किया है या इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया है। ये अल्लाह ताला ने उनको दे दिए फ़िज़िकल रिसोर्सेस, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और दुनिया को बेचा। और ख़ास तौर पे 1973 में जब एक ऑयल एम्बार्गो लगाई थी इज़राइल और इज़राइल को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ के ऊपर, जब वॉर हुई थी अरब इज़राइल वॉर, तो उस वक़्त इनको पता चला कि कितनी पावर है ऑयल में। और जिस तरीके से पैसे यानी ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, उसके बाद फिर उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो हम देखेंगे कि क्या इस वक्त इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दुनिया को बताने के लिए कि ये रेजिलिएंट हैं टुवर्ड्स चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ द वर्ल्ड। जब दुनिया फेज़ आउट कर रही है फॉसल फ्यूल्स को, क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है, इसमें जो इमर्जिंग पावर्स हैं, ख़ास तौर पर ब्रिक्स की पावर्स, चाइना है, इंडिया है, और हत्ता कि अब तो यूरोप और अमेरिका भी हैं, वो सोलर की तरफ जा रही हैं, वो विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, और दूसरे भी एनर्जी के रिसोर्सेज टैप करने की कोशिश कर रहे हैं जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। अब अरब इकोनॉमीज़ क्या करेंगी अगर डिमांड फॉसल फ्यूल की कम होती है, गैस, ऑयल और और कोल की। तो इसमें हम अपने ऐसे में लिख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी, कि अपॉर्चुनिटी एक तो है कि वो दुनिया को दिखाएं कि हम कितने रेजिलिएंट हैं, हम इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो पेट्रो डॉलर से अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेंगे दूसरे सेक्टर्स की तरफ, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट बनाएंगे और बहुत सारी बेल्ट्स बनाएंगे, और उसके साथ फिर सर्विसेज सेक्टर को मजबूत करेंगे, इवन फार्मिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो जब ये सर्विसेज सेक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये चीज़ें आएंगी तो फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन भी होनी चाहिए, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो। अच्छा, उस के साथ साथ फिर सोशियो कल्चरल जो चेंजेस हैं वो भी नेसेसरी हो जाती हैं साथ में। और जब सोशियो कल्चरल चेंजेस किसी भी जगह पे आती है और यूथ एजुकेट होती है तो वो डेमोक्रेटाइज भी होती है। फ्री थिंकिंग के साथ डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस होगा, जिसमें जो एक कर्स है अरब मोनार्कीज़ के लिए कि वो उनको समझा जाता है कि वो डिक्टेटर्स है, वो मोनार्कीज़ है और पूरी दुनिया में उनको
अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता उनको एस पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पर, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मोनार्कीज़ जो हैं वो अपनी नेचुरल डेथ मर सकती हैं। ये अपॉर्चुनिटी है। फिर एक और भी अपॉर्चुनिटी है, जो अरब वर्ल्ड है उनके पास ज़्यादातर जो अरब कंट्रीज़ है वो उनके पास डेजर्ट्स हैं और स्कॉचिंग हॉट डेजर्ट्स हैं जिस पे अबंडेंट सोलर एनर्जी उनके पास पाई जाती है। तो वो अपना जो अभी का मौजूद का पैसा है जो उन्होंने पेट्रोलियम से कमाया है और उनके ख़जाने भरे हुए हैं, वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं सोलर को टैप करने के लिए, और सोलर उनके पास बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर आप अरेबियन पेनिनसुला को देखें जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ सऊदी अरेबिया है, फिर हम देख सकते हैं कतर है, फिर यूएई है, बहरीन है, मतलब ये कंट्रीज़ जो अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर हैं। तो बहुत बड़ी एक कोस्ट लाइन भी उनके पास मौजूद है जहाँ पे विंड टर्बाइंस लग सकते हैं और विंड को आप टैप कर सकते हो। तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं अरब्स के लिए कि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, दुनिया को दिखाएं कि हम रेजिलिएंट हैं, और डेमोक्रेटाइज़ करें। जैसे जैसे उनकी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी होगी, साथ में उनकी सोशियो कल्चरल चेंजेस भी आएंगी, तो दुनिया को दिखा सकते हैं ये लोग। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद फिर चैलेंजेस हैं। ज़ाहिर है बहुत अरसे से एक ईजी मनी के ऊपर वो रिलाई कर रही हैं, तो उससे कॉम्प्लेसेंसी भी हो सकती है। उनमें हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और जब ट्रांजिशनल फेज़ आती है तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि ट्रांजिशनल फ़ेज़ सबसे मुश्किल फ़ेज़ होती है। इस वक्त जैसे कि पूरी दुनिया में ट्रांजिशनल फ़ेज़ चल रही है, जैसे यूनिपोलर वर्ल्ड मल्टीपोलर में तब्दील हो रही है, तो बहुत सारी मतलब एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है जो लंबा हो गया है। 2007-8 से लेकर अब तक बहुत सारा इकोनॉमिक स्लो डाउन दुनिया की इकोनॉमीज़ को तब्दील कर रहा है, या दुनिया के सेंटर्स को तब्दील कर रहा है। तो जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है हमेशा वो मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से अरब इकोनॉमीज़ के लिए भी जो ट्रांजिशनल पीरियड है, फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करना रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ और दूसरी इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उसकी तरफ, वो एक थोड़ा मुश्किल टाइम होगा उनके लिए अडेप्टेबिलिटी के लिए। तो उसमें अब वो चूँकि कॉम्प्लेसेंसी का शिकार हो गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि क्या वो ये शॉक वेव्स बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी को झटके तो लगेंगे, उनकी मार्केट्स को। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि और कौन कौन से चैलेंजेस हैं। अभी COP28 में देखा कि सबसे ज़्यादा ओपेक कंट्रीज़ ने रेजिस्टेंस शो की थी अगेंस्ट दिस प्लेज ऑफ ट्रांजिशनिंग फॉसल फ्यूल टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी, और ये इस एलामिये को भी रेजिस्ट किया था कि फॉसल फ्यूल इज़ द मेजर रीज़न फॉर द क्लाइमेटिक डेवस्टेशन द वर्ल्ड। अपनी भी उनकी क्लाइमेट का बेड़ा गर्क हुआ है, इतना ज़्यादा उन्होंने ज़मीन को डिन्यूट किया, एक्सप्लॉइट किए रिसोर्सेज को, कि उससे भी उनकी हेल्थ हैज़र्ड्स और क्लाइमेट को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा। तो ये अपॉर्चुनिटी भी उनकी एक तरह से बन सकती है कि उसको भी वो रोक सकेंगे। और उसके साथ चैलेंज भी है। तो चैलेंज मैंने आपको बता दिया है कि कॉम्प्लेसेंसी है उनकी, या फिर ट्रांजिशनल फेज़ के अंदर जो उनकी इकोनॉमी को धचके लगेंगे, उससे भी उनकी जो रेजिलियंस है वो जो है वो स्लो डाउन हो सकती है। अब हम इसके ऊपर अब मैं आपको आउटलाइन इसके ऊपर जो मैंने बनाई है वो एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। अब आप लोगों के लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है वो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। The Arab world has wielded considerable strategic power over decades due to global markets' over-reliance on its fossil fuels. However, the era of fossil fuel is fast ending thanks to climatic devastations. It has not only given nightmares to the Arab policymakers, but has also offered them opportunities. अब देखिए मैंने लिखा है कि opportunities and possibilities to the Arab economies जब हम ये फेज़ आउट करेंगे फॉसिल फ्यूल्स को। तो द अरब्स हैव रिसेंटली मेड प्लेजेस टू एक्सपैंड देयर एनर्जी मार्केट्स टू ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अरब्स को ये एहसास है कि हमने इसको फेज़ आउट करना है, हमने ट्रांजिशन भी करना है। COP28 में भी, उसके बाद जब एलामिया हो गया उसके बाद भी उन्होंने ये प्लेज किया था, ख़ास तौर पर UAE, सऊदी अरेबिया और बहरीन जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं पेट्रोलियम के, गैस के,
उन्होंने कहा कि हम नेट ज़ीरो एमिशन तक लेके आएंगे। यूएई ने कहा कि 2050 तक, और सऊदी अरेबिया और बहरीन ने कहा कि 2060 तक हम नेट ज़ीरो अचीव कर लेंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमें बताती है कि उनको ये रियलाइजेशन है कि हमने अचीव करना है इसको, या फिर उनमें ये विल पावर है कि हम जो है वो इकोनॉमी के साथ या फिर ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं अडेप्टेबिलिटी या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगला पॉइंट है देयर एबिलिटी इज देयर अपॉर्चुनिटी। द प्रेजेंट अबंडेंट वेल्थ अर्नड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कैन इनेबल देम टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ क्लीन एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके पास बहुत दौलत है तो उसको यूज़ कर सकते हैं अडेप्टेबिलिटी के लिए, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। आगे अगला पॉइंट है मोस्ट ऑफ द अरब लैंड कंसिस्ट्स ऑफ हॉट डेजर्ट्स गिविंग देम एक्सेस टू वास्ट एंड अनलिमिटेड सोलर एनर्जी। फिर उसके बाद अरेबियन पेनिनसुला हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन गिविंग देम एक्सेस टू विंड रिसोर्सेस। आगे है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अरब इकोनॉमीज फ्रॉम पेट्रो डॉलर टू मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, टूरिज्म एंड सर्विसेज वुड इनिशिएट सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन दी सोसाइटी। And then industrialization and services sector necessitate widespread educational moderation leading to human resource development. And this overall socio-cultural transition may lead the process of democratization and liberalization, resulting in natural death to monarchies. Then fast depleting reserves of oil and gas coupled with a reduction in demand may contribute to reduced health hazards resulting from massive denudation of the earth for extraction. वैसे ऑयल के और गैस के रिजर्व्स भी ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नेचर ने इनको अनलिमिटेड रखा है, आप जितना मर्जी एक्सप्लॉइट करो तो वो उतने ही रहेंगे। अभी तक जो अरब वर्ल्ड या अरब जो लैंड है उसके जो बेड्स हैं वो काफ़ी हद तक एम्प्टी हो चुके हुए हैं। तो ये भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी है कि ये ना हो कि एक दफ़ा में ही उनका बेड़ा गर्क हो जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ट्रांजिशन कर लें, क्योंकि दुनिया भी यही चाहती है। आगे है दिस इज़ अ चांस फॉर द अरब इकोनॉमीज टू शो दैट दे आर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। इट डेमोन्स्ट्रेट्स देयर इकोनॉमिक रेजिलियंस। आगे हम हर्डल्स बताएंगे अरब के लिए, या चैलेंजेस उनके लिए क्या हो सकते हैं फ्यूचर में, या फ्यूचर में उनकी इकोनॉमीज़ के लिए। तो कॉम्प्लेसेंसी यानी आसूदा हाली, कंफर्ट जोन में चले जाना। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिलायंस ऑन ईजी कैपिटल अर्निंग from the hydrocarbon may slow down their pace to adapting to the transitioning world. आगे है Arab economies are heavily reliant on petrodollar. Decreasing demand may pose them existential threat, or if they resolve to transition away from fossil, at least their economies may slow during transitioning period. Their fierce opposition in COP28 to the proposal of phasing out fossil fuel is a case in point. और लास्ट, Arab political rivalries, sectarian polarization, lesser participation of the people in the decision making, anti-pluralistic monarchies can serve an obstacle to their resilience and adaptability, causing their markets greater losses. और उसके बाद हम conclusion कर देंगे। ये लास्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब रिजॉल्व को शो करते हो कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं या फिर एक बहुत बड़ी तब्दीली ला रहे हैं, तो आपको लोगों की सपोर्ट चाहिए और आपको एक स्मूथ गोइंग चाहिए। लेकिन अरब कंट्रीज़ जो हैं दे आर लॉक्ड इन डिफरेंट पॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन राइवलरीज। एक तो बहुत बड़ी मिसाल ईरान और सऊदी अरेबिया की राइवलरी है, जिसमें सुन्नी और शिया जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खामखा बीच में आ गया, हालांकि वो उसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है सेक्ट को। तो ये भी, उसके अलावा जो एंटी प्लूरलिस्टिक उनकी सोसाइटी है जो कि मोनार्कीज़ उनके ऊपर होल्ड करती हैं, उसमें पीपल पार्टिसिपेशन कम से कम है डिसीजन मेकिंग में। ये कुछ ऐसी चैलेंजेस हैं जो हर्डल्स बन सकते हैं उनकी इस फेज़ में जो ट्रांजिशनल फेज़ है। थैंक यू वेरी मच।